तो एक बार जब नंद बाबा के कोई छोरा नहीं था तो कुछ महात्मा पधारे घर पे। नंद बाबा ने बढ़िया रबड़ी खवाई, मालपुआ खवाए, चकाचक मालपुआ खवा के दंग कर दो संतन को। संत महात्मा अपने पेट पे हाथ फेर के बोले, डकार लेके बोले, बाबा आनंद आ गो, जाओ दूधो नहाओ पूतो फलो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज दूधो तो खूब नहा रहे पर पूत तो एक नहीं, कहां से फल जाइए। महात्मा बोले, एक पूत ना है। अरे महाराज को ना है। चलो चिंता मत करो बाबा, एक बात बताओ, रबड़ी मालपुआ छनाते रहोगे? मतलब महाराज, बाबा अब हम सब महात्मन ने प्रण ले लो, जब तक तेरे घर पे छोरा ना आ जाएगा तब तक हम यहीं बैठ के जाप करेंगे, भजन करेंगे तेरे नाम का, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, और जब छोरा है जाएगा तब जाएंगे। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज सुनो, भगवान की कृपा से रबड़ी मालपुआ की कोनो कमी ना है, पर ऐसा ना हो कि तुम 2-3 साल एन दबा के खा जाओ पर छोरा बोरा कछु ना हो, ऐसे ही ज्यों के त्यों बुढ़ापो निकल जाए। तो महाराज झूठ ना बोलियो, सही सही कह दियो। अरे महाराज चिंता मत करो नंद बाबा, हम ऐसे वैसे महात्मा ना है, पहुंचे भय साधु हैं, माला में बहुत ताकत है, हम जब कर दें तो छोरा हो ही जाएगा। ठीक है महाराज बैठ जाओ। संत महात्मा नंद बाबा के घर पे अनुष्ठान में बैठ गए। रोज नंद बाबा 2 ही टाइम, बाबा रबड़ी खाओ, ए बाबा मालपुआ छानो, लेकिन रोज शाम को कहते, महाराज छोरा तो हो जे है। अरे महाराज क्यों चिंता करो, तुम तो छनाओ खूब दबा के। कालांतर में भगवान की कृपा हो गई। भाई तो लाली, पर संतन के मुंह ते छोरा निकल गओ तो लाली से लाला हो गए। निकल गओ तो भैया महात्मन के मुंह से जो निकल जावे सो भगवान पूरा कर देते, जामे कोनो संदेह नैया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। अब भैया जब गर्भवती होने का भाव आया, भगवान वह बै माता वायु रूप में जब मां यशोदा की कोख में आई, तो नंद बाबा की बहन सुनंदा बहन भी आ गई अपनी भाभी की सेवा करवे की लाने। धीरे धीरे दिन बीते। जिस दिन ठाकुर जी को अवतार लेना था बादन का भवैया सब जने सो गए। नंद बाबा भी अपने छोरा की याद में कि हे भगवान छोरा होएगो के नहीं, तो गांव में गोकुल में ही एक अथाई पे जाके रो के मंत्र भूल गओ। अब तो माला में एक ही बात सटकार है, हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई सो का हुई। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई। मंत्र सब भूल गए नंद बाबा। सुबह हो गई। सुबह भई तो रात के ही लाली चली गई, लाला आ गए। लेकिन सुनंदा बहन ने देखो भाभी जी अबे तक ना जागी, बड़ी देर है गई, तो भागी भागी कमरे में गई। कमरे में दूर ते आले में से झांक के देखो, हे भगवान भाभी तो बड़ी निर्भुल सो रही, पर बाके बगल में एक नन्नो सो छोरा हाथ पांव फटकारत भव रो रो है, चिल्ला पड़ी, अरे है गो है गो है गो है गो है गो। तो बाकी ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आए, सबकी आंखें टिकी थी। का है गो, मुंह पे हाथ धर के बोली कछु ना है भयो। ये बताओ नंद बाबा कहाँ है? अरे बताओ तो का है गो। अरे चुप है जा, नंद बाबा कहाँ है? तो सबने बताओ, वो तो अथाई पे बैठे हैं। भागी भागी गई और नंद बाबा तो अथाई पे बैठ के जाप कर रहे, हे भगवान अबे लो छोरा नहीं भयो, अब ये सोका हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब ये सोका हुई है। इतने में सुनंदा बहन आ गई, भैया ओ भैया भैया। अरे हाँ बहना आजा आजा। का भयो इतनी जोर से कह दौड़ी दौड़ी आई? भैया जे बता मैं खुशखबरी देऊं तो मोह का मिलेगो। अरे नंद बाबा समझ गए, जय जय है गई। चाबी निकाली, ले बहना तो को जू चाहिए सो ले ले, पर जे बता कान मेरे पके जा रहे सुनने को। का है गो? भैया बधाई हो, छोरा भयो है, बधाई हो।
बधाई हो। आहा हा, नंद बाबा भागे भागे गए संतन के पास। सबसे देखो ये है कला, लोग दुख में तो संतन के पास जावे, प्रसन्नता आ जावे सो ऊटी शिमला मनाली विदेश जावे ठटरी के बरे। अबे पांव को दर्द होने लगे, ओ बागेश्वर महाराज तनक झाड़ तो दो जे घुटना ठीक हो जाए। और जहां घुटना साजे भय सो डिस्को में डांस कर रहे, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। हाँ? आगे के लगे जब घुटना पर आते तब तो बालाजी याद, हे बागेश्वर बालाजी, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। काहे को महाराज करयाई पिरा रही, कमर पिरा रही। और जहां करयाई सीधी भई सो ठुमका लगा रहे, हाथ में बोतल ले ठुमका लगा रहे। नक्कटा, ये जीवन में भूल करते हैं हम, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी त्रुटि। जीवन में प्रसन्नता आवे, कोई बहुत बड़ा पद मिले, किसी नाम पर आप कीमत कमाओ तो याद रखना सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु का नाम लेना। कुछ भी हो जाए, हमारे दादा गुरु जी एक शिक्षा तो हमें बहुत अच्छी देकर गए। हमारे दादा गुरु जी कहते थे, प्यारे बेटा कोई भी काम करना, कोई तुमसे पूछे कि महाराज आपकी कृपा से देखो इतना चमत्कार हो गया, कह देना बालाजी की कृपा है। अभिमान नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। और बुरा मत मानना, जो बादल ज्यादा गरजता है वो बरसता नहीं है। इसलिए दिखावा कम करना। हम लोग गलती क्या करते हैं, दुख आवे तो भगवान जी, हनुमान जी, राम जी महाराज छोड़ा है सो, बिटिया ऐसी है। और सुख आवे सो ले सहेलियन के गले में हाथ डाले घूम रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन नंद बाबा ने यहां पर एक सुंदर सुधार किया। पूछो क्या? जब छोरा नहीं था तब संत की शरण, अब छोरा होगा तो सबसे पहले किसको बधाई? संतन को। महाराज अनुष्ठान पूरा है गो, आपकी कृपाते हमारे घर में छोरा है गयो। अच्छा, हाँ हाँ जल्दी स्नान करके आओ, अनुष्ठान को संकल्प और हो जाए। ठीक महाराज, दक्षिणा मिलेगी। भागे भागे नंद बाबा गए जमुना जी, एक डुबकी डुब से लगाई, भागे भागे आए। कपड़ा पहनने ही वाले थे कि एक नेक सो छोटो सो छोरा आ गो। बाबा मैं तू को तैयार कर दे हूं। हाँ कर दे भैया। तो बा नेक से ब्रिज के छोरा ने, गोकुल के छोरा ने नंद बाबा को गले में बढ़िया प्यारो सो रेशमी कुर्ता पहनाए दो, रेशमी धोती पहनाई दई, मस्तक पर बढ़िया मोटी सी पगड़िया बांध दई, आंखन में कारो कारो मोटो मोटो काजरऊ लगाए दो, गले में बढ़िया मोटी सी मालऊ डाल दई, मस्तक पर थापक थुआ ब्रजवासियन को चंदनऊ लगाए दो, दाढ़ी मूछ में इत्र फुलेल लगाए दो, बाबा को नेक सो पाउडरू लगाए दो, बाबा के कपड़ा नेक से ठीक कर दे, एक पीरो पीरो प्यारो सो गमछऊ डाल दो, बढ़िया पगड़ी टाइट कर दई, शीशा लेके खड़े है गो। बाबा ने नेक पगड़ी ठीक करी, नेक कुर्ता ठीक करो, नेक मूछें ठीक करी, और धीरे से बोले छोरा जी बता मैं लग कैसो रहो। तो वो छोरा बोलो बाबा सही सही बताऊं? हाँ सही सही बता। बाबा तू ऐसो लग रहा है जैसे अबे हाल तेरी शादी होए के आई है भगदारी के, 86 साल की उम्र में का छोड़ शादी वादी हो, भग जा जहां तो बा को भगा दे। अब नंद बाबा सब धज के आए, महाराज मैं तो तैयार है कि आएगा, बताओ ब्राजो। आहू ये प्राण वेद ज्ञान इतना स्नाता सुचि अलंकृता कार्यामास विधिवत। बड़े विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन हुआ, पूजन हुआ। महात्मा बोले महाराज भगवान श्री हरि के ऊपर दूध चढ़ाओ। नंद बाबा ने लो सो घी चढ़ा दो। ए बाबा बुद्धि तो ठिकाने है, दूध चढ़ानो है। अच्छा महाराज गलती हो गई। अच्छा चलो भगवान के ऊपर चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लई सो शक्कर चढ़ा दी। बाबा तेरी बुद्धि ठिकाने तो है कि कहूं चरवे चली गई। महाराज सच बताऊं? हाँ सच बता। महाराज मेरे मन में तो बार बार लड्डू फूटवे के कब पूजन पूरो होवे और कब मैं भागो भागो जाऊं अपनो छोरा को मुंह देख ले। अच्छा हाँ महाराज। अच्छा चलो ज्यादा मत पढ़ो, एक काम करो तुम तो संकल्प दे दो, जाओ। धेनु नाम न्यूते प्रागा
विप्रेभ्यः समलंकृते। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई, नाई ने लगाई दुहाई, सुन लो भाई क्या नंद घर छोरा भयो है। ब्रज की ब्रजांगनाएं 86 गज के लहंगा पहन करके आए गई, ब्रजवासी भी पगड़ी बगड़ी बांध करके आए गए, भैया नंद बाबा के छोरा है गो, बधाई हो। सब बधाई लेकर के आ गई। धेनु नाम न्यूतो प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। तिलाद्रीन सप्तरत्नौ सात कौम्भांबरावृता। आहा, नंद बाबा ने तिल के बड़े बड़े पहाड़ दान दे दिए, गौ माता दान दे दी, लाखों गैया दान दे दी, सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती सब ब्राह्मणों को दान दे दिया। देखो भैया घर में प्रसन्नता हो गए तो दान देना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो इसलिए नहीं कि हम दान लेते हैं इसलिए, ना जी ना जी ना। दान देने से जितने उपद्रवी ग्रह होते हैं वो शांत हो जाते, अनहोनी टल जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दान करता ना, आय का दशांश 10वां भाग 100 रुपए के 10 रुपए सेवा में लगाने चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो और सेवक हो, चाहे वो वैश्य हो, कोई भी हो, 10वां भाग गरीब बेटियों के विवाह में, भोजन भंडारे में। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को ही जैसे जरूरत है, कोई भूखा बैठा भोजन कराओ, किसी के कपड़े नहीं है कपड़े पहना, किसी की लाली की शादी हो रही बहुत गरीब है, पूरा खर्चा भोजन का उठा लो। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अमीरों के कोई विधायक मंत्री की बेटी की शादी हो तो लाखों के गिफ्ट आते हैं, उपहार आते हैं, लोग उधार उठा उठा कर दे जाते हैं। पर उनका कौन है जो किसी बड़े पद पे नहीं, बड़े गरीब हैं। किसी गरीब की बेटी के विवाह में जाना, तुम 500 का लिफाफा भर देकर देखना, वो तुम्हें सिर पर बैठाए घूमेगा पूरे विवाह में। दीन की मदद करना, जिसका कोई नहीं उसकी। एक घड़ी तुम अमीरों की बेटियों के विवाह में मत जाना, पर गरीब की बेटी के विवाह में बिना बुलाए सहयोग करने जाना। और हम लोग इतने प्रभावशाली लोग हैं, कई लोग तो इतने प्रभावशाली कि कोई अमीर आ जाए, बहुत बड़ा आदमी आ जाए, आइए 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 बैठिए बैठिए ब्राजिए, चाय लीजिए चाय लीजिए, और कोई बैठ जा, कोई दीनहीन आ जाए, देखते तक नहीं है, उसकी राम राम तक नहीं सुनते, उसका प्रणाम करना तक नहीं देखते। अरे मेरे पागलो, भगवान इस धराधाम पर ठाकुर जी आए, कन्हैया आए तो दुर्योधन की मेवा त्याग दी, पर साग खाने विदुर के घर गए। इसलिए तो हमारे भगवान कृष्ण विराट हैं, इसलिए तो पूज्य हैं, इसलिए तो गृहीत, उनको ग्रहण करने योग्य हैं, इसलिए तो उन्हें सुनने योग्य है कि इतने बड़े राजा, द्वारकाधीश, द्वारका के राजा, इतने बलवान, सामर्थ्यवान, रूपवान, सौंदर्यवान, धनवान, ऐश्वर्य युक्त, श्री युक्त, ऐसे ठाकुर जी भी दुर्योधन की मेवा त्याग करके विदुरानी के घर पर साग खाने जाते। ये कला सीखने, ये कथा सुनने की नहीं, ये सीखने की बात है, जीवन में उतारने की बात है। बड़ा वही है इस जमाने में जो अपने से छोटे वाले व्यक्ति के अगर बगल में खड़ा हो जाए तो वो छोटा भी अपने आप को बड़ा समझ ले।